हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर 6 में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को आपने अगर पुरानी बैलेंस शीट में आपको शोन है, उसको कैसे आपने जो है उसकी एंट्रीज करनी है, कैसे उसको राइट ऑफ करना है। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस या फिर रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट्स से रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें पूरे कंटेंट अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट टाइम जो है मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको जो है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ये ऐसा ना हो कि उनको यही ना पता हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं और कैसे जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व्स या फिर जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो है आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको ये छोटे छोटे तीनों टॉपिक इस वीडियो के में जो है कवर करा दूंगी, ताकि आप जो है रिटायरमेंट का फुल फ्लैट्स क्वेश्चन जो है ईजिली जो है सॉल्व कर सकें। अब देखो, सबसे पहले जो है हम करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बैलेंस शीट में इस साइड हमारे पास होती है लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज़, फिर आपके पास रुपीज़, और इस साइड आपके पास होती है एसेट्स। ये हमारी है बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी ओल्ड बैलेंस शीट जो कि गिवन होती है। अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में आपकी डेबिट साइड्स में जनरल रिजर्व हमारे लाइव उसमें आ जाता है कि कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा जो है हम रिजर्व्स में डाल देते हैं, जनरल रिजर्व्स गिवन हो, या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपकी डेबिट साइड में दिखाया गया तो इट मीन्स ये आपके प्रॉफिट्स हैं। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में यानी कि एसेट साइड में दिखाया गया तो इट मीन्स लॉस है। या फिर आपको वर्कमैन कंपनसेशन ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको शॉर्टकट WCR भी हम बोलते हैं, कि जब कई बार अचानक से हमारे वर्कर्स को कोई लॉस हो जाता है तो उसका लॉस हम जो है कहाँ से कवर करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कवर करेंगे, अगर ये गिवन है। या फिर आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड। आपके पास अगर पुरानी बैलेंस शीट में 7 आइटम्स, 1 2 3 4 और 3 जो टर्म्स हैं वो आपकी इधर आएंगी, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आपके पास जो आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। स्टूडेंट्स, इसको हम जो है डेफर्ड्स रिवेन्यू अकाउंट भी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोलते हैं। यानी कि हम जो है एक खर्चा जो है लमसम में कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, जिसका फ़ायदा जो है हमें काफ़ी सालों तक होता है। इसको हमने क्या करना है, सभी को राइट ऑफ करना है। अपना जो है जब रिटायरमेंट ऑफ कोई पर्सन जो है रिटायर होता है, उसको रिटायर करने से पहले इन सब को जो है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाई गई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी को जो है हमने क्या कर देना है, सभी पार्टनर्स में, रिटायर्ड पर्सन के साथ सभी पार्टनर्स में जो है इनको हमने ओल्ड रेशो में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। ओके, अब इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए हमने इसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। जर्नल रिजर्व
मैं इनके कंबाइन एंट्री ही आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास सारे के सारे आइटम्स किसी भी बैलेंस शीट में ये नहीं दिखाई जाती, कोई एक दो आइटम ही दिखाई जाती हैं, तो आपने उसको ही डेबिट करना है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर आपके पास WCR गिवन है तो इसको भी आपने डेबिट करना। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, इनमें से कोई भी आइटम अगर आपको मिल जाती है, फ्लक्चुएशंस फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स में इसको आपने डिवाइड कर देना है। ओके, और यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, बीइंग जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या WCR जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। ओके, ये तो हमारी लाइबिलिटी साइड की एंट्री होगी। अब इसकी एंट्री होगी अपोजिट होगी, क्योंकि इसका जो बैलेंस है हमारे पास कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसको हमने क्या कर देना है, राइट ऑफ करने के लिए इसको हमने, इसका डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट कर देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स जो आपने क्या कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपके पास आ गया गुडविल अकाउंट, अगर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो, अगर आप जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ लॉस में, तो आपने क्रेडिट जो है इन सब को आपने क्रेडिट कर देना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट और इन द ओल्ड रेशो। ओके, हाँ जी, ये था हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन। मैंने आपको जो है इसको एक ही एंट्रीज में, कंबाइन एंट्री में आपको इसको समझा दिया है। अब नेक्स्ट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको जो है ये समझा रही हूँ ताकि आपको रिटायरमेंट जो है क्वेश्चन, फुल फ्लैड्स क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम न आए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, सेम वही पर्टिकुलर्स, आपको पता ही है फॉर्मेट, रुपीस, फिर पर्टिकुलर्स एंड फिर उसके बाद आपके पास रुपीस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको जैसे कि पता है, यहाँ पर अगर आपकी करंट एसेट्स में या एसेट्स में जो भी इंक्रीज होता है तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे ये जो साइन है इंक्रीज का है, ये साइन इंक्रीज का है, ये साइन डिक्रीज का, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। अगर आपके पास इंक्रीज इन एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स कोई बढ़ती है तो इससे क्या होएगी, आपकी वैल्यू एसेट्स की बढ़ जाएगी, तो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। अगर डिक्रीज इन एसेट्स है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, अगर कोई आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाती है उसको भी आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपको मिल जाती है, यानी कि जिसका कंपनी में कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो भी आपकी एसेट्स, आपकी इनकम बढ़ जाती है उससे, वो भी आपने क्या करनी है, क्रेडिट साइड में ही लिख देना है उसको। ऐसे ही इधर इसका अपोजिट हो जाएगा, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू डिक्रीज इन, अगर इधर इंक्रीज इन एसेट्स है तो इधर आपका आ जाएगा डिक्रीज इन, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स से क्या होगा, हमें लॉस होता है, तो यहाँ पे हमने उसको डेबिट साइड में लिख देना है। सेम टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को भी हमने डेबिट साइड में लिख देना है। सेम अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हमें मिल जाती है उसको भी हमने डेबिट साइड में ही लिख देना है। उसके बाद हमने दोनों साइड का टोटल कर लेना है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपका, इट मीन्स आपको गेन है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जिसको आपने ट्रांसफ़र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसका जो भी शेयर है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल या सीस कैपिटल। ओके, अगर आपके पास इसके अपोजिट है, अगर आपको लॉस आ जाता है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा और आपकी क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब उसके बाद हम सीखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनाई है, एडजस्टमेंट में भी बनाई है। तो यहाँ पर सेम वैसी, लेकिन आपको इसमें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे आपने एंट्री करनी है। पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, बी एंड सी, ऐसे ही आपके पास। फिर क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स में आपके पास ए, बी एंड सी। ओके, ए, बी एंड सी। तो अब जो है आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलर्स में, अगर आपके पास बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होती है, ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस गिवन होती है। पार्टनर्स की बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस गिवन होती है, तो आपने क्या करना है, उसको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ए की, बी की, सी की। अगर सपोज करो यहाँ पर बी जो है आपके पास रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपके पास बैलेंस शीट में कोई भी डेबिट साइड में जर्नल रिजर्व या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस अकाउंट कुछ भी गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है या फिर जो है वर्क कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया WCR, या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो भी आपने क्रेडिट साइड में तीनों ही पार्टनर्स में उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसके अलावा आपके पास अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी आपने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। इसके अपोजिट अगर लॉस होता है तो आपने उसको डेबिट साइड में दिखाना है टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, दोनों में से, दोनों चीज़ें कभी नहीं आएंगी, दोनों में से एक ही आएगा, ध्यान में रखना है, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। कैपिटल का भी ओपनिंग बैलेंस एक, ऐसे ही नहीं कि आपके पास जो है ये इनमें से भी कोई भी एक आपके पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद जो है अगर आपके पास एसेट्स में जो है ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में गुडविल दिखाई गई, तो आपने ओल्ड पार्टनर में 2 गुडविल शो कर देनी है और तीनों ही पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अगर ओल्ड बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर एक आता है कि अगर रिटायर्ड पर्सन फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी है, अब जब वो बी जाएगा तो उसको हमें क्या देंगे, उसको हम वो गुडविल को लेकर जाता है, गुडविल लेके जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी एंट्री बनती है वो बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर अकाउंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स में रिमेनिंग पार्टनर आपके पास कौन है, रिमेनिंग पार्टनर्स है ए और सी। अब इसकी एंट्री बन जाएगी आपके पास एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल अमाउंट जो भी बाद में आपके पास निकलेगा, अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में आपके पास फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखना है बाय एस कैपिटल। क्यों? बिकॉज इसका क्रेडिट साइड है तो इसको बाय एस कैपिटल। तो एस कैपिटल में आपके पास जितना भी अमाउंट आएगा ए का यहाँ पे लिखना है बाय सीज कैपिटल। तो ये आपके पास बी वाले कॉलम में आपके पास अमाउंट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा सीज कैपिटल। ओके, अब उसके बाद
यहाँ पर आएगा 2A और C में आएगा 2B कैपिटल, यहाँ पर अमाउंट आएगा A में और C में। इसके बाद अगर कोई हम रिटायर्ड पर्सन को कोई पेमेंट करते हैं, जैसे कि उसकी पहले हमने क्या करना है, इसकी कैपिटल्स का, इन सब की कैपिटल्स का टोटल कर लेना है, तीनों का टोटल करके अगर आपका कोई बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आता है और ये डेबिट आता है, तो ये आपके पार्टनर्स की न्यू कैपिटल आ जाएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन ए का और सी का। अब रहा बी का हिस्सा, सारा कुछ माइनस करके जो भी आपके पास बैलेंस आएगा, अगर हम कहते हैं कि बी को कैश में, सपोज करो कि बी का जो कैपिटल आती है नेट, जो उसको हमने पेड करनी है, वो आती है फॉर एग्जांपल 60,000। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 30,000 हमने कैश पेड कर देनी है, तो यहाँ पे लिख देना है टू बैंक, और बाकी का उसका जो 30,000 है उसको एज ए लोन हम बैंक में ही रख लेना है। तो 30,000 उसको कैश दे देंगे, बैंक दे देंगे बैंक में, और टू बाकी उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ओके, सो इस प्रकार जो है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड प्रॉफिट को जो है हमने इस क्वेश्चन में, जो इस वीडियो में बनाना सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल फ्लैड्स क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के साथ बनाना सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये जो फॉर्मेट्स हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या वर्कमैन कंपनसेशंस रिजर्व, या फिर उधर गुडविल वगैरह का जो है आपको मैंने अकेला अकेला सिखाया है, अच्छे से समझाया है। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिटायरमेंट का फुल फ्लैड्स क्वेश्चन जो है समझाऊंगी। सो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले कॉपी पेन निकाल कर, अपनी नोटबुक निकाल कर इस फॉर्मेट्स को जो है इसकी तैयारी करें, इसको अच्छे से समझें ताकि प्रॉब्लम आपको कोई भी न आए। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, और अगर अच्छी ना भी लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जो है अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।